नमस्ते दोस्तों। आज हम हमारे हिंदी की किताब जो है उसमें जो क्रमांक 4 की जिन ढूंढा यह दोहा है जो लिखा गया है संत कबीर जी के हाथों से, वो सुनेंगे। संत कबीर जी का परिचय अगर आपको देना है तो मैं यह कहूंगी कि मानवता का धर्म जिन्होंने अपनाया था, जिनको कर्मकांड बिल्कुल ही पसंद नहीं थे, जिनको सादगी भरा जीवन अच्छा लगता था, जो खुद पवित्र थे, जो खूब नैतिकता से चलने वाले थे, ऐसे संत कवि संत कबीर जी, इन्होंने अपने खुद के जो अनुभव है उनको दोहों के रूप में लिखा हुआ है। इन दोहों की भाषा सहज है, सरल है, सुबोध है। फिर भी आप लोगों को शायद जो आपकी उम्र है उस हिसाब से आप लोगों को शायद यह भाषा थोड़ी सी कठिन लग सकती है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करो और इसको समझने की कोशिश करो। तो अभी हम सुन रहे हैं संत कबीर जी के दोहे। संत कबीर जी के दोहे। संत कबीर जी ने इन दोहों में कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। दूसरा दोहा है ये, शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ नहीं ले। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हव जाए, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हव जाए। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, जाको राखई साइया मारी न सकई कोई, बाल न बाका करी सकई जो जग बैरी होय, नैनो अंतर आवतु नैन झापी तो ही लेव्या, ना मैं देखो और को ना तो ही देखन देव्या, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही, जिन ढूंढा तिन पाइया गहिरे पानी पैठ, जिन ढूंढा तिन पाइया गहिरे पानी पैठ, जो बोरा डूबंडरा रहा किनारे बैठ, जो बोरा डूबंडरा रहा किनारे बैठ, जो ताको काटा बुवे, जो ताको काटा बुवे, ताही बोवतु फूल, तो ही फूल को फूल है, बाको है तिरसूल, बाको है तिरसूल। बीजक से यह दोहे लिए गए हैं। बहुत ही सुंदर इनका अर्थ है। अगर आपने आखिरी दोहा अच्छे से सुना होगा तो आपके समझ में आया होगा, जो ताको काटा बुवो ताही बोवतु फूल, तो ही फूल को फूल है, बाको है तिरसूल। सृष्टि का यह नियम है, हम जो भी बीज बोते हैं वही फसल हम काट पाएंगे।
इसीलिए कांटे मत बो। कांटे यानी गलत चीजें जो दूसरों को चुभेगी, जो दूसरों को अच्छी नहीं लगेगी, जिसकी वजह से दूसरों का नुकसान होगा। अगर दूसरों का नुकसान करवाने के लिए हम कांटे बो रहे हैं तो समझ लेना पहले तो वो अपने खुद के पैरों में कट जाएंगे। इसीलिए संत कबीर जी कहते हैं कि इतना सुंदर हमारा मनुष्य का जीवन है, उसको सरल बनाओ, उसको सीधा बनाओ, उसको मानवता से भरा हुआ पूरा गढ़ा बनाओ। प्यार बांटो, एक दूसरे को करुणा बांटो, ना कि द्वेष, ना कि हिंसा। इसीलिए कह रहे हैं, वो अपने मन से कह रहे हैं कि जो बीज आप बोओगे वही फसल अब काटोगे। इसलिए कांटों का बीज मत बो, बोते समय फूल बो, क्योंकि बाग को है त्रिशूल। जिसको ये समझ में आ गया कि अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम विद्यार्थी हैं, पढ़ना यह हमारा काम है, अभी पढ़ाई नहीं बोएंगे तो सफलता कैसे उग के आएगी। अभी अगर हम हमारा समय उचित काम में नहीं लगाते तो बाद में उचित काम के उचित फल कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। इसी वजह से यह दोहा केवल पढ़ के छोड़ने की बात नहीं, केवल गुण प्राप्त करके छोड़ने की बात नहीं, इसको अपने अंतरंग में समा लेना है, इसको अपने जीवन में उतार लेना है, ताकि जीवन सुंदर हो जाए, जैसा संत कबीर जी का हुआ था। इसीलिए संत कबीर जी ने ये जो दोहे लिखे हैं उसमें ऐसा समझो कि आत्मा और परमात्मा का मिलन करने की ही कोशिश की है। आप छोटे बच्चे हो, आपको समझाना है तो मैं ऐसा समझाऊंगी, क्या होता है आत्मा और क्या होता है परमात्मा। आप समझो आत्मा, और आपकी दोस्त है समझो परमात्मा। दोनों अगर एक दूसरे से मिले हुए हैं तो कैसा व्यवहार होगा? कैसा व्यवहार होगा? प्यार भरा, सहानुभूति भरा, परोपकार भरा। वहां कैसे आएगा द्वेष? वहां कैसे आएगी हिंसा? ऐसे ही हमको सभी में अपनी खुद की प्रतिमा देखनी है कि अगर हम सब एक ही हैं। संत इसलिए ही संत कहलाते थे क्योंकि उन्होंने इस समाज को बांध के रखने के कई उपाय दिए थे, और सबसे बड़ा उपाय तो यही था कि अपने आप को इस समाज का एक हिस्सा बना लो, ताकि समाज में आप दिखे और आप में समाज दिखे। इसलिए सामने वाले से ऐसा बर्ताव करो जैसा आपको आपके साथ किसी ने बर्ताव करना पसंद आएगा, ऐसा ही बर्ताव करो तो उसके फल अच्छे आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।